तो ये पूरा चीज लिखना हो गया एक बार, ठीक है। ये वाला सम हम लोग पहले शुरू करने वाले। कैपिटल क्या होने वाला है? कैपिटल कैपिटल ही होता है। कितना हेड होता है, मीन जल्दी से बताओ, कितना कितना हेड होता है? दो हेड, एक्सपेंस और एसेट। और उसके बाद लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इसके बाद तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो कैपिटल क्या होने वाला है? कैपिटल ही होने वाला है। तो उसके बगल में लिख के रखो कैपिटल डैश देके, उसके बगल में लिख के रखो कैपिटल डैश देके। पहले वाला चीज क्या हो गया बताओ जल्दी से? कैपिटल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन। उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैश। क्या कैश क्या हो जाता है मेरे लिए? कैश क्या होता है मेरे लिए? क्या होता है? करंट एसेट होता है। क्लियर? बिकॉज कैश हमेशा एसेट होता है। कैश और बैंक दोनों ही मेरे लिए क्या है? कौन सा एसेट है? ठीक है, तो कैश और बैंक क्या हो गया मेरे लिए? करंट एसेट हो गया। ओके, इसके बाद इंटरेस्ट पेड, ठीक है, एक्सपेंस। क्लियर? ये डिफरेंस है बेटा, मैं याद नहीं करवाया हूं कि एक्सपेंस ये है, ये एसेट होगा, ये तुम लोग बता रहे हो और फील मिलेगा, तुमको किक मिलेगा कि हाँ बता पा रहे आराम से। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड तुम्हारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड। कोई भी टाइप का रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा? वो इनकम। ओके, फिर बैंक। दो टाइप का करंट एसेट है, कैश और बैंक, दोनों ही करंट एसेट मेरे लिए। क्लियर? डन? ओके, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे होता है? पिछले क्लास में बताए थे बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सा अकाउंट? वो वाला सेविंग्स या करेंट? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट से ज्यादा अगर विथड्रॉ कर ले तो उसको हम लोग कौन सा चीज बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। वो वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी है, मैं बैंक से उधारी लिया नॉर्मली, ठीक है, उसको पेमेंट करना बाकी है मेरे लिए। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्लियर? जैन पूरा क्लियर हो रहा है इतना तक? अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा ना बताना। हाँ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। क्या सर क्या बोल दिए? बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या होता है पहले ये बताओ? बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या होता है? बुक बंद कर दो अभी। कोई कुछ, हाँ बस एकदम। क्या उधारी था, क्या चुकता कर दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कोई याद है किसी को? कुछ मतलब कुछ भी? बैड डेट एग्जाम्पल देते, ठीक है। सपोज बैड डेट क्या होता है जो एग्जाम्पल देने वाले थे? मैं स्टेशनरी शॉप है मेरा, ठीक है, मैं ये स्टेशनरी सामान रखता हूँ, ठीक है, बहुत सारा बहुत सारी का था, बहुत सारा मेरा स्टेशनरी का सामान है। अब ये सारा सामान, ठीक है, ऑनलाइन से खरीद के लेके गई, खरीद लिए। हम अभी ऑनलाइन से क्या मांगेंगे? बस सर बाद में देंगे, पैसा अभी नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, लेके जाओ। तो बिजनेस के लिए ऑनलाइन क्या बन गई है? बिजनेस के लिए ऑनलाइन क्या बन गई? डेटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिफरेंस क्या था? डेटर्स आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स आउट ऑफ क्रेडिट परचेस। बिजनेस जब सामने वाले को सेल करता है और सामने वाला अगर पैसा नहीं देता है तो क्या बन गया वो बिजनेस के लिए? डेटर्स। अब बिजनेस पैसा मेरे को, डेटर्स मेरे को पैसा अभी तक नहीं दिया, ठीक है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं फोन किया ऑनलाइन को, सर मैं ना पैसा नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो वो जब डेटर्स पैसा नहीं दे पा रहा है वो मेरे लिए क्या हो गया? वेरी गुड। तो बैड डेट क्या हो गया? जो क्रेडिट में सेल हुआ था, ठीक है, जिसको सेल किए थे वो बाद में पैसा नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? बैड डेट, वन टाइप ऑफ लॉस या फिर एक्सपेंसेस। बैड डेट का याद रहेगा क्या होता है? इसको इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैं मीनिंग समझ रहा हूं। क्लियर? मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग तुम्हारे दिमाग में रहेगा। इसको तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी नहीं है। समझो उसका कंसेप्ट क्या है। क्लियर? और बाकी चीज इजीली हो जाता है। तो बैड डेट क्या हो गया?
डेटर्स को जो क्रेडिट में सेल किया था वो डेटर्स पैसा नहीं दे पाया, क्या हो गया तुम्हारे लिए? बैड डेट हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो बैड डेट क्या हो गया तुम्हारे लिए? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जल्दी से लिख कर रखो एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज। वेरी गुड। कोई भी आउटस्टैंडिंग वर्ड हुआ, कोई भी पेबल वर्ड हुआ, वो सारा का सारा तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटीज। अच्छा, ये लायबिलिटीज तुम्हारा करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? करंट, क्योंकि कुछ ही दिन बाद में पेमेंट करना है मेरे को सैलरीज को। क्लियर? नहीं तो गवर्नमेंट आके मेरे को पकड़ेगा कि तुम क्यों सैलरी नहीं दे रहे हो। ठीक है, विद इन 12 मंथ्स। तो ये कौन सा लायबिलिटी हो गया? लायबिलिटीज है, बट कौन सा लायबिलिटी हो गया? देखो बगल में लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी। क्लियर? बगल में देखो लिखा हुआ है करंट लायबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट वाला बताओ क्या होने वाला है तुम्हारा? प्रीपेड रेंट। वेरी गुड। प्रीपेड रेंट मेरे लिए क्या है? एसेट है। अच्छा, पिछले क्लास में बताए थे प्रीपेड का मतलब क्या होता है, याद है ना? नेटफ्लिक्स, फिर जियो हॉटस्टार, ठीक है, एयरटेल का तुम्हारा प्रीपेड कनेक्शन। वेरी गुड। पहले पैसा दो, उसके बाद सर्विस लो। प्रीपेड रेंट मतलब जो रेंट नेक्स्ट महीने का था, अभी पेमेंट कर दिया, वो घर से मेरे को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। मेरे लिए वो क्या बन गया? एसेट बन गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, बट प्रीपेड रेंट तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। मतलब एक्सपेंस पहले ही पेमेंट कर दो, तुम्हारे लिए वो एसेट बन गया। एक्सपेंस पेमेंट मत करो, तुम्हारे लिए क्या बन गया? वो। क्लियर हुआ? तो प्रीपेड रेंट तुम्हारे लिए क्या होने वाला है? एसेट होने वाला है। प्रीपेड रेंट तुम्हारे लिए क्या होने वाला है? एसेट होने वाला है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद परचेस। परचेस क्या होने वाला है? एक्सपेंस। कभी भी परचेस करोगे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। जितना परचेस करोगे एक्सपेंसेस। जैसे तुम बाहर से मतलब यहाँ से निकले हो, कुरकुरे पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ खरीद के लेके जा रहे हो घर पे, परचेस कर रहे हो, तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? वो एक्सपेंस होता जा रहा है। और जो भी दुकानदार वो सेल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स। तो दुकानदारी के लिए वो क्या हो गया? इनकम। तो परचेज हो गया एक्सपेंसेस एंड सेल्स हो गया तुम्हारे लिए इनकम। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज क्या होता है? गुड्स को लाने आने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, तो मेरे लिए एक्सपेंस ही हो गया। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। क्लियर? तो तुम्हारे लिए कैरेज आउटवर्ड क्या होने वाला है? एक्सपेंस होने वाला है। क्लियर? जल्दी से एक बार लिख लो सब कोई। डन। नेक्स्ट वन, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट क्या था? कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। कुछ दिन बाद अनुषा फोन की मेरे को, सर आप पैसा लेके जाइएगा एक बार, मैं आके दे दूँ। वो बैड डेट जो हुआ था वो रिकवर हो गया, मेरे लिए क्या हो गया फिर? इनकम। तो बैड डेट रिकवरी मतलब क्या हुआ? जो पहले बैड डेट हुआ था वो बाद में रिकवर हो जा रहे हैं। तो बैड डेट तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, बट बैड डेट रिकवर क्या हो गया तुम्हारे लिए? इनकम हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? एक्रूड इंटरेस्ट। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? जो इंटरेस्ट मिलना बाकी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट बोलने वाले। शिवम क्या होने वाला है? कौन सा एसेट? करंट एसेट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इनकम येट टू बी रिसीव्ड। टोटल 4 चीज होते हैं। हाँ, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड, एक होता है एक्रूड, एक होता है प्री रिसीव। टोटल 4 चीज। मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, सब कुछ ऐसे लिखवा भी हुआ है शायद। ठीक है, स्पीड मतलब लास्ट में या कहीं पे एक बार लिखा हुआ है पूरा चीज कि ये सारा चीज होता है, मैं एक बार लिखवा भी दूंगा। टोटल 4 चीज होता है। ठीक है। फर्स्ट वन, जो तुम्हारा प्रीपेड हुआ मतलब ऑलरेडी एक्सपेंस पे कर दिए, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? एसेट। तुम एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग है अभी तक पेमेंट नहीं किए हो, वो क्या हो गया? लायबिलिटीज। ये एक्सपेंस के लिए हो गया, 2 एक्सपेंस के लिए। इनकम के लिए क्या है? इनकम के लिए पहला, तुम्हारा इनकम अभी तक मिला नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। और इनकम तुम्हारा पहले ही मिल चुका है, तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। एग्जाम्पल, तुम लोग से फीस कैसे लेते हैं हम लोग? एडवांस।
इसका मतलब क्या हुआ, एडवांस में तुम फीस पेमेंट कर दो, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई शुरू होने वाले। ओके, फीस फीस ले लिया, उसके बाद तुम लोग को छोड़ सकते हैं नहीं। मेरे लिए क्या हो गया वो चीज, लाइबिलिटी। ठीक है, तुम्हारे लिए वो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर, मेरे लिए लाइबिलिटी है, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं। अब कोई स्टूडेंट 1 महीने का फीस नहीं दिया या 2 महीने का फीस नहीं दिया, वो क्या हो गया मेरे लिए, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। तो एसेट मतलब क्या, इनकम जब एक्टिव होगा मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगा। और अगर इनकम पहले ही मिल चुका है मेरे लिए, क्या हो जाएगा वो मेरे लिए, लाइबिलिटीज। एक बार लिख लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ओके, एक्टिव इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में जाना, और नेक्स्ट पेज में ये चीज पूरा एक बार अच्छे से लिख लेना। ठीक है, सबको सबको नेक्स्ट पेज में जाना। ठीक है, यहाँ पे जो भी है उसको छोड़ दो, वो बाद में लिखना है। फिर पहले ये सारी चीज लिख लेते जो अभी समझे। क्या क्या, जस्ट 4 चीज लिखना है। पहले एक्सपेंस के लिए हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंस में 2 चीज आता है। एक क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब चीज। ठीक है, जयंत लिखना शुरू करो। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है ना तुम्हारा, इसको बोला जाता है तुम्हारा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, और एक्सपेंसेस येट टू बी पेड। ओके, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब ऑलरेडी पेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। एग्जाम्पल क्या होने वाला है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, या फिर रेंट पेबल। एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट। ओके, जल्दी से एक बार लिख लो। अभी हम लोग इनकम के बारे में जाएंगे। ओके, इनकम, इनकम में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला इनकम, तुम्हारा एक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या हो जाता है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आउटस्टैंडिंग था ना, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है वहां पे, एक्रूड हो जाता है। क्लियर, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये क्या हो जाता है फॉर्म के लिए, एसेट हो जाते हैं। या फिर बिजनेस के लिए क्या हो जाते हैं, वो एसेट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल,
यहाँ पे क्या था एक्रूड इनकम में, एक्रूड इंटरेस्ट आई गेस था ना, एक्रूड इंटरेस्ट था, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट। और एक चीज है वहां पे क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम, और एक नाम क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम। इसका मतलब क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। जैसे हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर प्री रिसीव्ड कमीशन, ऐसे रहने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट गुडविल क्या हो जाएगा, एसेट, इंटेंजिबल एसेट है। ओके, गुडविल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटेंजिबल एसेट हुआ, ठीक है। गुडविल क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटेंजिबल एसेट होगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट कौन सा है तुम्हारा, फैक्ट्री प्लांट है, तो फैक्ट्री प्लांट तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ये एफ ए मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट। एफ ए का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट। क्लियर, जल्दी से एक बार लिख लो। तो ये हुआ तुम्हारा पहला सम। मतलब हम लोग का कंसेप्ट कैसा था, हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज याद नहीं करने वाले हैं कि प्लांट एंड मशीनरी एसेट होने वाला, ये लाइबिलिटी होने वाला, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके लगाएंगे, क्या कि ये चीज होता क्या है पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद कोई भी सम दो मेरे को, कोई भी सम दो, मैं सब कोई सम आराम से कर दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा पहला वाला सम। ओके, इसके बाद ये नोट्स लिखे। इसके बाद ये वाला जो तुम्हारा सम है, ये तुम्हारा होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क दिया हुआ है, कैश क्या होता है, ड्राइंग्स, ये सब चीज दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, इसमें तुम लोग को क्या क्या करना होगा, कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेल्स, एक्टिव इंटरेस्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। देखो मोटा मोटी सब कुछ सेम है, यस और नो, ठीक है। सब कुछ देखो सेम ही है, सेम ही है ना, ठीक है। तो বইতেই আছে, আমি দেখাচ্ছি एक जो भी चीज यहाँ से दिखा रहे हैं ना, ये सारा का सारा तुम्हारे मटेरियल में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मतलब कोई भी मटेरियल से बाहर करेंगे तो बता देंगे वहां पे, ठीक है। ओके, तुम लोग क्या करने वाले हो, ये वाला सम अभी करने वाले हो, टू बी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे लिखोगे रेंट रिसीव क्या होगा, मशीनरी क्या होने वाले, गुड्स परचेस क्या होने वाले, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्या होने वाले। जल्दी से एक बार खुद से करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, चलो जल्दी से एक एक करके। रेंट रिसीव क्या किए हो, वेरी गुड, रेंट रिसीव तुम्हारे लिए इनकम हो जाएगा। उसके बाद मशीनरी क्या है तुम्हारे लिए, एसेट हो जाएगा। परचेस क्या होगा तुम्हारे लिए, एक्सपेंस हो जाएगा। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल। रेंट पेड क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। रेंट रिसीव क्या हो जाएगा, इनकम, तो इंटरेस्ट रिसीव, सॉरी। बिल्डिंग क्या हो जाएगा, है बिल्डिंग, एसेट। कुछ भी हो, बिल्डिंग तुम्हारे लिए एसेट होगा, सोल्ड हो कुछ भी हो, एसेट है वो, एसेट। बिल्डिंग तुम्हारा एसेट है, एसेट ही बेच रहे हो तुम, वो गुड्स थोड़ी ना है। द वर्ड सेल इज यूज फॉर गुड्स ओनली, बस और कुछ नहीं। एसेट के लिए एसेट ही होगा। डिस्काउंट अलाउड, एकदम। सेल्स, एक झटके में ट्रेडिशन खत्म कर दे, एक झटका लगेगा, ट्रेडिशन बाद में करेंगे,
एक झटके में एडिशन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक्सपेंस और इनकम दिख रहे हो वो सब कुछ नॉमिनल अकाउंट होने वाले। जहाँ पे एक्सपेंस इनकम है सब कुछ देखो तो एक बार, इनकम एक्सपेंस एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम, नॉमिनल 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 नॉमिनल। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद कोई भी टाइप का लाइबिलिटीज है वो तुम्हारा क्या होने वाला है, कोई भी टाइप का लाइबिलिटीज ले लो, पर्सनल अकाउंट होने वाला है। क्या बोले, कोई भी टाइप का लाइबिलिटीज क्या होने वाला है, मैं लिखवा दूंगा एक बार, कोई भी टाइप का लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, पर्सनल। कैपिटल तुम्हारी वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी है। क्लियर, ऊपर में एक बार जाए, ऊपर वाला जो अभी किए हम लोग, ओके। सेल्स क्या होने वाला है, नॉमिनल होगा या एक्सपेंस होगा, मतलब क्या होने वाला, नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम क्या हो जाएगा, देखो एक बार, सेल्स, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्या है तुम्हारे लिए, इनकम, उसके बाद बैड डेट तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल, परचेस तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल, बैड डेट रिकवरी तुम्हारे लिए क्या है, इनकम नॉमिनल, इंटरेस्ट पे तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल, कैरेज इनवर्ड तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपेंस नॉमिनल, ओके। कोई भी टाइप का लाइबिलिटीज होगा वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या होने वाला है, उसके बाद तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होने वाला है, बोलो, पर्सनल। क्लियर, ड्राइंग्स क्या होने वाला है, पर्सनल, ठीक है। चला, कैपिटल क्या होने वाला है, कैपिटल क्या होने वाला है, पर्सनल। क्लियर, कोई भी टाइप का लाइबिलिटी देखोगे वो क्या हो जाएगा, पर्सनल, ठीक है। और क्या होगा, पर्सनल, बैंक अकाउंट होने वाला है पर्सनल, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल एंटिटी है इसीलिए उसको पर्सनल में रखा जाता है। तो अगर कोई मॉडर्न रूल्स समझ में आ जाते हैं किसी को, वो आराम से गोल्डन रूल्स कर लेगा। गोल्डन रूल्स बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास में, बाद में आएंगे। पहले आराम से हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न रूल समझ में आया उसको ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रिवीजन करने वाले, बार 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 बार। उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे गोल्डन रूल्स होने वाले। तो गोल्डन रूल्स ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले, क्यों, ऑलरेडी हम लोग मॉडर्न रूल समझ में आ गए, ओके। इसके बाद ये वाला एक बार सम करोगे जल्दी से। कैपिटल क्या होने वाला है तुम्हारा, कैपिटल, कैपिटल तुम्हारे लिए क्या होने वाला है, कैपिटल ही होने वाला है। उसके बाद कार्टेज तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, देखो, कार्टेज कैरेज फ्रेट सारा चीज एक्सपेंस है। बैंक तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। मशीनरी तुम्हारे लिए क्या है, बिल्स पेबल क्या है तुम्हारी, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, सप्लायर क्या होता है, नहीं सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर का और एक नाम क्या है, क्रेडिटर्स, देखो लिखा हुआ है, सप्लायर क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल सब कुछ सेम है, कस्टमर डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल सब कुछ सेम है। क्लियर, लिखा हुआ है बुक में। एंड कस्टमर क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, मत बोलना भगवान है, एक बार मैं पूछा था कस्टमर कौन होता है, ठीक है सर भगवान होता है कस्टमर, है ना, नहीं कस्टमर तुम्हारे लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, क्या होने, एसेट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग रखने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार करने वाले, ओके। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले एक बार लास्ट नेक्स्ट दिन।